भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये बात संसार में कोई किसी का नहीं होता जीवन और संसार के अस्थायी स्वरूप को समझाने का एक गहरा और आध्यात्मिक संदेश है। ये विचार भगवद गीता और उनके अन्य उपदेशों से लिया गया है, जिसमें वे मनुष्य को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने और आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, संसार का अस्थायी स्वरूप। श्री कृष्ण के अनुसार यह भौतिक संसार नश्वर है। यहाँ की सभी चीजें, धन, संपत्ति, संबंध, सब अस्थायी हैं। ये जीवन एक क्षणिक यात्रा है और हम सब अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। वस्तुएं उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती हैं। इसी अस्थायी संसार में हम ये सोचकर भ्रम में रहते हैं कि कुछ चीजें या लोग हमारे स्थायी साथी होंगे। नंबर 2, मोह माया से मुक्ति। श्री कृष्ण का कहना है कि यह संसार केवल मोह और माया से भरा हुआ है। मनुष्य अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों और भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक मोह कर लेता है, जिससे वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह सब भ्रम है। कोई भी व्यक्ति किसी का स्थायी साथी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी का संबंध केवल इस भौतिक शरीर से होता है जो अस्थायी है। असली संबंध आत्मा से है जो शाश्वत है। नंबर 3, आत्मा का शाश्वत स्वरूप। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अनंत और अविनाशी है। संसार में कोई किसी का नहीं होता का अर्थ है कि हमारी पहचान केवल शरीर तक सीमित नहीं है। सभी रिश्ते, चाहे वे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी हो, वे इस भौतिक शरीर के आधार पर होते हैं। लेकिन आत्मा का कोई भौतिक संबंध नहीं होता। वह हमेशा मुक्त और स्वतंत्र रहती है। नंबर 4, कर्म और धर्म का महत्व। कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। सांसारिक रिश्ते और वस्तुएं केवल मन को बांधने वाले बंधन हैं, जो मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य, मोक्ष प्राप्ति से दूर ले जाते हैं। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि संसार में कोई स्थायी संबंध नहीं होता, केवल हमारा कर्म और धर्म ही हमारे साथ चलते हैं। नंबर 5, अनासक्ति का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अनासक्ति पर जोर दिया है। वह कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए और सांसारिक वस्तुओं और संबंधों से मुक्त होकर जीना चाहिए। जब हम किसी से अत्यधिक मोह या आसक्ति करते हैं तो हम अपने मन को बंधन में डाल लेते हैं। ये बंधन दुख का कारण बनता है। असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 6, जीवन का वास्तविक उद्देश्य। श्री कृष्ण का यह कथन कि संसार में कोई किसी का नहीं होता हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जीवन का असली उद्देश्य भौतिक संबंधों में उलझने की बजाय आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति है। भौतिक संबंध और सांसारिक वस्तुएं केवल हमें भ्रम में डालती हैं और असली सत्य से दूर करती हैं। असली सत्य आत्मा है और उसका संबंध केवल परमात्मा से है। नंबर 7, प्रेम और भक्ति का मार्ग। हालांकि कृष्ण सांसारिक संबंधों को अस्थायी मानते हैं, लेकिन वे प्रेम और भक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि भक्ति के माध्यम से मनुष्य परमात्मा के साथ सच्चा संबंध बना सकता है। यह संबंध न तो अस्थायी है और न ही भौतिक, यह शाश्वत है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि संसार में कोई किसी का नहीं होता हमें जीवन के अस्थायी और नश्वर पक्ष को समझने के लिए प्रेरित करता है। उनका उपदेश हमें मोह माया से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सांसारिक रिश्ते और भौतिक वस्तुएं केवल अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा के साथ का संबंध शाश्वत है।